आपके पास है, फिर दोनों विपक्षी नेताओं के पास है, फिर राहुल जी और रामकृपाल जी के पास है। अजय आलोक जी, स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर। देखिए ऐश्वर्या जी, हमारे विपक्ष को और कुछ नहीं हुआ है। हमारे विपक्ष को एक बीमारी है मेडिकल में, उसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। तो हमारे विपक्ष को मोदी जी को लेके ओसीएन हो गया है। वो देश में कुछ भी अच्छा काम हो, जिनपिंग एंटर हुए, उनके बॉडीगार्ड, उनके ऑफिसर बाहर धकिया दिए गए, अंदर नहीं घुसने दिया गया और दरवाजा बंद कर दिया गया। फुल स्क्रीन लीजिए इस तस्वीर को, ये ब्रिक्स में हुआ है, देख रहे हैं। वो पीछे ऑफिसर आ रहे थे उनके साथ, उनको रोक दिया गया, हाथ लगाया गया और उनको बाहर धकिया जा रहा। देखिए धक्का दिया गया और उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया गया। ये गेट बंद हुआ और जिनपिंग देखिए पलट के देख रहे हैं, कोई पीछे है ही नहीं। पीछे होना था जिनको, वो सब रोक दिए गए। वो देखिए पीछे आया एक बैग लेकर ऑफिसर, उसे अंदर जाने नहीं दिया गया। ये जिनपिंग के साथ बर्ताव था। आइए अब आपको दिखाता हूं पीएम मोदी जब एंटर हुए। ये देखिए पीएम मोदी एंटर हुए और उसके पीछे देखिए बॉडीगार्ड्स भी एंटर हुए, उसके बाद गेट बंद हुए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये देख रहे हैं पीएम मोदी अंदर आए, ना पलट कर देखा उन्होंने। ये देखिए पूरे बॉडीगार्ड्स ऑफिसर्स उनके साथ एंटर हुए, अंदर दाखिल हुए और सीधे ब्रिक्स में चलते आ रहे। टू विंडो अगर लीजिए, जब भारत तरक्की करता है या भारत की बड़ी कामयाबी भारत ने हासिल की, अपना लोहा मनवाया है, तो उसका असर चारों तरफ नजर आता है। देखिए दो देश, दो बड़े देश, दो बड़ी आर्थिक शक्ति, और जब अंदर दाखिल हुए पीएम मोदी का वेलकम देखिए एक तरफ, और दूसरी तरफ देखिए जिनपिंग के ऑफिसर को बाहरी रोक दिया गया। वजह क्या थी ये तस्वीर साफ नहीं है। जिनपिंग इससे पहले दिन नहीं आए थे, जिस दिन समारोह था आज दूसरे दिन पहुंचे थे। आइए अब आपको मैं अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। अंधेरी लिए चलता हूं सीधे दक्षिण अफ्रीका से। कल जब चंद्रयान लॉन्च हो गया, यानी जब उतर गया चांद पर, पूरे देश में खुशी थी। उस वक्त मुंबई के अंधेरी की एक तस्वीर वायरल है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वो तस्वीर, फुल स्क्रीन लीजिए और देखिए, सुनिए पहले जरा। चंद्रयान चांद पर उतरा, उसके बाद अंधेरी में भीड़ देखिए और लोगों का रिएक्शन सुनिए। तो आप देख रहे हैं देश के लोगों को, बच्चे बच्चे को पता है क्या हुआ। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, हमारे देश के बहुत से सियासतदान हैं, उनसे चंद्रयान पर जब पूछा गया तो कोई कह रहा है चांद पर यात्री गए हैं, कोई कह रहा है यात्री चले गए हैं वापस आने वाला है, कोई कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है, पड़ोसी से पूछ रहे हैं गया क्या है। सुनिए जरा सबको। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूं, और हमारा देश एक कदम और साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा। चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। अब आपको दिखाता हूं। साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन की इन दो तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है, जो सम्मेलन में शामिल होने के लिए सैंटन कन्वेंशन सेंटर में जाते दिख रहे हैं। इस दौरान भारतीय अधिकारियों को भी सम्मान के साथ एंट्री दी जाती है और वो रेड कार्पेट पर चल रहे प्रधानमंत्री मोदी के साथ चलते देखे जा सकते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें सैंटन कन्वेंशन सेंटर से एंट्री के दौरान असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जिनपिंग जैसे ही कन्वेंशन सेंटर के अंदर घुसते हैं, वैसे ही दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इस दौरान चीनी अधिकारियों को रोक दिया जाता है। जिनपिंग रेड कार्पेट पर चलते हुए कई बार मुड़ मुड़ कर पीछे देखते हैं, लेकिन उन्हें दरवाजा ही नजर नहीं आता। ये दोनों तस्वीरें दुनिया में भारत के दबदबे को दर्शाने के लिए काफी है। ये तस्वीरें दुनिया में भारत के बढ़ते सम्मान को दिखाने के लिए काफी है। भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था, वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का सिर सिर्फ ब्रिक्स में ही ऊंचा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी कुशल रणनीति और नेतृत्व से दुनिया भर में भारत को एक नई पहचान दिलाई।
चाहे अंतरिक्ष जगत में चांद पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रचने की बात हो या फिर भारत को दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बनाने की उपलब्धि। पीएम मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने का संकल्प लिया है, जिसके पूरा होते ही देशवासियों की कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ देश के विपक्षी दल हैं जो 2024 को लेकर अभी तक अपना नेता नहीं चुन पाए। विपक्षी दलों का सिर्फ एक ही सपना है कि प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाना है। यही वजह है कि जब चांद पर भारत के कदम पड़े तो दुनिया बधाई दे रही थी, लेकिन विपक्षी दलों की सुई दशकों पुराने पड़ाव पर अटकी हुई है। ये पीढ़ियों के प्रयासों का फल है। देश ऐसी भावना से बनता है और किसी भी मिशन की या किसी संस्था की सफलता इसी भावना से आगे बढ़ती है। ये अचीवमेंट एक दिन का नहीं है, ये अचीवमेंट लगातार उन कोशिशों का है जो हमारे साइंटिस्ट लगातार करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्षी दलों का विजन साफ है। पीएम मोदी जहां देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वहीं विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी को हराने की। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर देश का नेता कैसा होना चाहिए? क्या आपको ऐसा नेता चाहिए जो सिर्फ चुनाव की बात करता है, या फिर ऐसा नेता चाहिए जो जनहित की बात कर देश को सुपर पावर बनाने की राह पर ले जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मोदी के नेतृत्व ने देश के साथ दुनिया को सही दिशा दी है? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेता अजय आलोक है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय चीफ प्रवक्ता है प्रियंका कक्कड़ जी, वो है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका है, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी और रामकृपाल जी। और मेरे साथ केंद्रीय मंत्री फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर अगले कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले विपक्ष से पूछ रहा हूं, उसके बाद या मैं पहले अजय आलोक जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद देन आई कम टू बोथ ऑफ यू, प्रियंका कक्कड़ और मनोज सिंह काका। अजय आलोक जी, मेरे को यह लगता है, ये मेरा पर्सनल फील है कि प्रियंका कक्कड़ जी, विपक्ष ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की पिच वो होता है, कहते हैं कि भाई हमारी पिच पे आके खेलो। यहां तो प्लेयर की पिच ही अलग है। प्रधानमंत्री मोदी अलग पिच पे खेल रहे हैं और विपक्ष अलग पिच पे खेल रहा है। विपक्ष यहां परेशान है कि हमारा नेता कैसे होगा, हम कैसे लड़ेंगे, क्या होगा। वहां वो कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है? जनता देखेगी कि आखिरकार उसको 2024 में अगले सदी के लिए, अगले 2 दशकों के लिए नेतृत्व कौन दे सकता है? वो लोग जो आपस में अपना नेतृत्व तय नहीं कर पा रहे हैं, या वो who has complete clarity and like how? अजय आलोक जी, देश आगे बढ़े, देश के लिए अच्छा हो रहा हो, उसमें भी उनको मोदी जी की बीमारी लग गई। वो सुबह से लेकर रात तक जब तक मोदी नाम का बाजा कम से कम 100 बार नहीं बजाते हैं तो उनको चैन नहीं आता है। तो उसके लिए हम क्या करें? अब आप देखिए, जानकारी का अभाव होता है एक से एक। अब चंद्रयान 3 की कल सक्सेसफुल लैंडिंग हुई। विक्रम आज पूरे चांद का जायजा ले रहा है, वहां से तस्वीरें भेज रहा है। हर देशवासी गौरवान्वित है जी। उसमें हमारे कुछ विपक्ष के नेता, हमारे बिहार के नीतीश जी कहते हैं क्या हुआ, अच्छा हो गया, वो तो होना ही था। तो इतिहास बदल रहा है, तो इतिहास से लोग बदल नहीं आए हैं। तो ऐसे हैं कमेंट। ममता बनर्जी कह देती हैं अच्छा राकेश रोशन गया था सबसे पहले चांद पे, पता नहीं उन्होंने कब पिक्चर देख ली राकेश रोशन की। अब हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राजीव शुक्ला जी, वो कहते हैं उनको लैंडिंग और लॉन्चिंग में फर्क ही नहीं पता। एक कांग्रेस के नेता राजस्थान के कहते हैं कि 4-5 व्यक्ति भी गए थे चंद्रयान में। दैट्स राइट। तो ऐसा जानकारी का अभाव है और देश कहां से कहां बढ़ रहा है, लेकिन नकारात्मकता अगर आप में घुसी रहेगी तो आप क्या खाक पत्ते राजनीति करेंगे? राजनीति में आते हैं, सत्ता सबको चाहिए, लेकिन सत्ता का माध्यम क्या होना चाहिए? सत्ता किस लिए चाहिए आपको? सत्ता अपने आप को बढ़ाने के लिए चाहिए, शीश महल बनाने के लिए चाहिए, कि सत्ता जनता के लिए चाहिए, जनता की बढ़ोतरी के लिए चाहिए? प्रियंका जी, ओके अजय जी, ओके परिवार के लिए। प्रियंका जी, दिल्ली में आपने करने के लिए एक बार नहीं 2 बार भारतीय जनता पार्टी को हराया। काका साहब आ रहा हूं, रिलैक्स। मेरे को पता है आपकी जद्दोजहद उत्तर प्रदेश में ज्यादा, आपको बाबा को हराना है, अभी समझ गया। लेकिन आपने दिल्ली में 2 बार भाजपा को हराया। कैसे हराया? आपने एक ऑल्टरनेटिव दिखाया कि देखो ये कांग्रेस और बीजेपी से ये एक बेहतर ऑल्टरनेटिव है, और जनता ने आपको चुना, है ना? इसी जनता ने आपको चुना। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आप जनता हो, आपको वोट देना हो, प्रियंका जी, आप एक एम्बिगुअस, अनक्लियर और कंप्लीट, जिनको मैं लिख के देता हूं
कि अलायंस 10 दिन ना चले, आप आज बोल दीजिए मुझे एज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द आम आदमी पार्टी कि ऐश्वर्या, हम कांग्रेस को इतनी सीट दे रहे हैं दिल्ली में, और कांग्रेस का एक नेता बोल दे कि हां हम उतनी सीट पे मान जाएंगे, आई विल टेक। आप समझ रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है जरा सी भी, और दूसरी तरफ कंप्लीट क्लैरिटी है। ऐश्वर्या जी, तो जनता किसको चुने मैम? जी, सभी को नमस्ते। ऐश्वर्या जी, आई डिसएग्री विद व्हाट यू आर सेइंग फॉर 2-3 रीजंस। प्लीज बताइए। पहले तो अभी तक इलेक्शन चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए, और क्लैरिटी तो भाजपा में नहीं है। अब मोदी जी वाराणसी से लड़ रहे हैं कि गांधीनगर से लड़ रहे हैं, आप उनको पूछ लीजिए, उनको पता होगा। आप कह सकते हैं कि नेता कौन है उनका? मेरे को, आपने उनको नहीं टोका, मुझे मत टोकिए, 2 मिनट दीजिए, क्योंकि अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरा, देखिए, इन्होंने, बीजेपी वालों ने फिर गलत जानकारी दी। विपक्ष, आपने देखा होगा कल अरविंद केजरीवाल जी भी, हम लोग पूरी आम आदमी पार्टी, पूरे भारतीय लोग, सारे इंडियंस एक साथ होकर खुश हुए जब विक्रम लैंडर लैंड किया मून पर, जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा। मेरा क्वेश्चन इनसे ये है कि देखिए, जब मणिपुर पे बात आती है तो ये कहते हैं नेहरू जी की गलती थी, इसलिए वो गलती सुधार रहे हैं। पर अब चंद्रयान 3 का जब क्रेडिट लेना है तो चंद्रयान 1 मानते हैं मनमोहन सिंह जी ने सक्सेसफुल दिया था और एक बेस ले किया था, एक सिंपल सी बात है। दूसरी, जनता, हमारी विजन बहुत क्लियर है कि इंडिया को आगे कैसे लेके जाना है। मैं बता देती हूँ आपको कि इंडिया को आगे कैसे लेके जाना है, ये हमारी विजन है। कैसे लेके जाना? हम बता देते हैं आपको। अब देख लीजिए, नंबर 1 तो मैं भी क्लास में हमेशा मतलब होना चाहता था, लेकिन मेरी टीचर कहती थी रोड मैप क्या है, मैं बता रही हूँ। सिली मिस्टेक्स करेगा मैथ्स में तो कैसे आएंगे तेरे 95? मैं आपको 85 पटक जाएगा। मैं आपको आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का रोड मैप बता देती हूँ क्या है। आज फॉर एग्जाम्पल देश में 83.13% हमारी $1 की वैल्यू हो गई है, सबसे लोएस्ट आज तक का। अब ये क्यों लोअर हो रहा है, क्यों प्रतिष्ठा देश की गिर रही है, जैसे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी कहती थी। ये दिखता है कि हम बाहर से सामान तो खरीदते हैं, जैसे मोदी जी ने लाल किले से कहा कि जब हम बाहर से सामान इंपोर्ट करते हैं तो महंगाई भी इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम देश में इतना सामान नहीं बना रहे जो हम बाहर बेच पाए और हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। ये नहीं हो रहा हमारे देश में। ये कैसे होगा? जब एक मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। ये कैसे होगा? जब हर बच्चा अच्छा शिक्षित होगा, जब वो पेटेंट्स बनाने के बारे, रजिस्ट्रेशन के बारे सोचेगा। ये कैसे होगा? जब बाहर के लोग आकर सोचेंगे कि यहाँ यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है, हम अपने डॉलर